आदाब, मैं खुशबू अख्तर पल न्यूज़ की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आए दिन मुसलमानों के नाम पर कोई ना कोई खबर आपको सोशल मीडिया के जरिए गोदी मीडिया दिखाता ही रहता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कभी कोई नहीं दिखाता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताना याद रखता है कि वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है, अलकायदा से उसको पैसा आता है और जैश के साथ मिलकर वो देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए वो पूरी की पूरी साजिशें लड़ रहा था। और आप मान भी लेते हैं, क्योंकि सच्चाई तो आप जाकर देखते नहीं हैं। जब ग्राउंड पर जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, तो सच्चाई कुछ और निकल के आती है। धर्मांतरण के मामले में भी आपके सामने हम तमाम तरह के पहलू रख चुके हैं और वो सच्चाई भी दिखा चुके हैं। तो यूपी सरकार का चुनावी मुद्दा जो धर्मांतरण के नाम पर जीतने वाला था, वो तो धराशाही हो गया, क्योंकि अभी भी गोदी मीडिया धर्मांतरण के नाम पर तमाम खबरें दिखा रहा है, लेकिन लोगों को पता चल चुकी है कि सच्चाई क्या है। लेकिन इससे अतर जब मामला नहीं बना, नहीं चला, तो एटीएस एक नया मुद्दा लिया है। अब मुद्दा ये लिया है कि 2 लोगों को पकड़ा है और उन 2 लोगों को पकड़ के ये बता रहे हैं कि वो आतंकवादी है, जैश के साथ मिले हुए हैं, यूपी चुनाव में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साजिश कर रहे हैं, इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? 2 गरीब लोग हैं, एक का घर टूटा हुआ है, वो 3 तरफ से दीवार बना रहा है और मीडिया उससे जाकर पूछ रहा है कि अलकायदा ने कितना पैसा दिया है, ये बताओ। और तो और एक की बेटी को शुगर है और वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि जब गरीब आदमी बेसिक्स के लिए लड़ता है ऐसी महंगाई में, पेट्रोल के बढ़े हुए दामों में, तब मुसलमान है तो जाकर धर लो और आतंकवादी ठहरा दो। अब वो नहीं भी होगा तो सालों साल तो लग ही जाएंगे पूरा कानूनी प्रोसेस में, तब तक परिवार जिए मरे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ पर गौर करना ये चाहिए कि मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों है। क्या मुसलमान वही दरी उठाने वाला है? नहीं। क्या मुसलमान सिर्फ वो तेज पत्ता है जो बिरयानी में ही काम आता है? नहीं। इससे इतर एक और बात है, हमारी तंजीमें सिर्फ तब बाहर आती हैं जब सच्चाई के नाम पर वो तमाम सबूत हम जैसे लोग आप लोगों के सामने रखते हैं, तब वो सामने आकर कहते हैं अरे 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 ये तो सरकार गलत कर रही है, ये तो नहीं होना चाहिए था। अब हम एक काम करते हैं, हम सामने वाले के लिए केस लड़ेंगे, वकील हमारा होगा, सारी सलाहियत हमारी होगी। कब तक ये इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी? कब तक एक आम नागरिक अगर मुसलमान है तो उसे अलकायदा, पाकिस्तान, जैश के नाम पर धरा जाता रहेगा और सालों साल उसके परिवार के और उसके खराब कर दिए जाएंगे, और वो बाइज्जत बरी होकर अगर बाहर आ गया तो कौन हिसाब देगा उन सालों का जो उससे छीन लिया जाता है। हम तमाम तरह की खबरें आपके सामने रखते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, मुस्लिमों से बात करते हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं, लेकिन हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे ले गई पुलिस और पूछताछ की और उसके बाद जो लगाया सो लगाया। लेकिन आज हम इतने मजबूत क्यों नहीं हैं कि मुसलमान है तो उसको धर लो, आतंकवादी कहे तो वो हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, हमारा तो एजेंडा सद गया। हमारी तंजीमें कब स्टैंड लेंगी उन तमाम लोगों के लिए कि एक बार भी मुसलमान के नाम पर हाथ डाला जाएगा तो तमाम लोग हैं उसके लिए, जिस पर कोई भी अगर हाथ डालता है तो सामने वाले को पता हो कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मुसलमान अगर बात रखना जानता है तो वो अपना जीवन भी जीने का हक रखता है, क्योंकि मुसलमान को भी संविधान ही हक देता है। लेकिन हमारी तंजीमें ऐसा नहीं करती, हमारी तंजीमें कभी नहीं बोलती कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आकर हर कोई मुसलमानों को डराने ज़रूर लगता है, लेकिन मुसलमानों के लिए स्टैंड कोई नहीं लेता, फिर चाहे वो सेकुलर हो, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। फिर पार्टियों को तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और दरियां उठवानी है उन्हें मुसलमानों से। लेकिन हमारी तंजीमों को एक तरफ सोचना पड़ेगा कि तब कब तक मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर जेल में ठूसा जाता रहेगा, कब तक नौजवानों को उसका शिकार बनाया जाता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर तंजीमें आज भी नहीं जानी तो ना जाने हम लोग कितनी ही ऐसी स्टोरी करते रहेंगे कि इसको आतंकवाद के नाम पर उठा लिया, उसको आतंकवाद के नाम पर उठा लिया, और 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद वो छूटा तो पता चला वो आतंकवादी नहीं था और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी जिस पर आरोप लगता है वो बेकसूर होता है। होते हैं लोग जो गलत करते हैं, लेकिन जो
बेकसूर लोग होते हैं उनको निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनका धर्म मुसलमान है, तो ये गलत है। और हमारी तंजीमों को इस बात को लेकर सोचना होगा, सजग होना होगा और बाहर आकर इसके मुखालफत में खड़ा होना पड़ेगा। और कब तक मोदी योगी के साथ फोटो खिंचवा कर अपने आप को महान साबित करते रहेंगे? फोटो खिंचवाने की राजनीति से बाहर आइए और लोगों के लिए सोचिए, क्योंकि लोगों ने ही आपको बनाया है। क्योंकि वो लोग नहीं होंगे तो आपको भी कोई नहीं पूछेगा। महान बनना बंद करिए और मुसलमानों के बारे में सोचना शुरू करिए, क्योंकि यूपी में चुनाव ज़रूर है लेकिन मुसलमानों की हालत आज से नहीं, शुरू से ही ऐसी है। और आप लोग कुछ नहीं करते सिवाय एसी कमरे में बैठकर गपबाजियां करने के अलावा।